बिट्टू को कैसे पता कि वो कौन है और कैसे पता कि चला जाएगा? हम दोनों ने सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। रजाई ऊपर नीचे हो रही थी, मगर इस बार बारी मेरी थी। मैं चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा। इतना डर लग रहा था कि शायद अब तो कुछ भी हो सकता था, शायद मौत भी। फिर भी मैं हिला नहीं। थोड़ी देर बाद रजाई हिलनी बंद हो गई। मैंने धीरे से हिम्मत करके बिट्टू से पूछा, क्या वो चला गया? बिट्टू ने कहा, हाँ, मगर सिर्फ इस कमरे से। मैंने कहा, अब क्या करें? बिट्टू बोला, चुपचाप लेटे रहो, बिना हिले डुले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैंने घबरा कर फिर पूछा, ये क्या हो रहा है? बिट्टू बोला, वो खाना खा रहा है, चुप रहो, इंतज़ार करो। करीब आधे घंटे तक चम्मच और प्लेटों की आवाज़ें आती रही। ऐसा लग रहा था जो कोई बिल्कुल हमारे जैसे खाना खा रहा हो। कुछ देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, क्या अब गया? बिट्टू ने घबरा कर कहा, नहीं, चुप, बिल्कुल चुप, आंखें बंद कर लो। और फिर वो हमारे कमरे में फिर से आ गया। इस बार पानी पीने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हल्की सी आंख खोली तो देखा बिट्टू के पास रखी पानी की बोतल हवा में तैर रही थी। मैंने झट से अपनी आंख बंद कर ली। ये सब देखकर मेरा गला और सूख गया। फिर बोतल को वापस टेबल पर रखने की आवाज़ आई। इसके बाद कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। वो हमारे बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मैं इतना डर गया था कि जोर से चीखना चाहता था, मगर उस सन्नाटे और उन कदमों की आहट ने मेरी आवाज़ ही बंद कर दी थी। थोड़ी देर में कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। हम दोनों फिर भी चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे और तभी मेरे पास वाली खिड़की अपने आप खुल गई।